श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र बदलता जरूर है। जब अंधेरा घना होता है तभी सुबह की किरण सबसे पहले चमकती है। आज जो तेरे खिलाफ है कल वही तेरी जीत की गवाही देगा। हर ठोकर, हर चोट, हर तिरस्कार, ये सब समय के पन्नों में लिखा एक इशारा है कि तू ठहर मत, तू बिखर मत, क्योंकि समय का चक्र रुका नहीं करता। कभी किसी की हंसी तेरी हार बन जाती है तो कभी तेरी खामोशी किसी की कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन याद रख, ये समय वही है जो आज गवाह है, कल को वही तेरी कहानी सुनाएगा। जो आज तेरी काबिलियत को नकार रहे हैं कल वही तेरे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे। क्योंकि समय की सबसे बड़ी खासियत यही है, ये किसी का नहीं होता पर किसी के लिए ठहर भी जाता है। जिसे सबने गिरा हुआ समझा वही व्यक्ति समय बदलने पर सबका गुरु बन जाता है। और वो जो आज ऊंचाई पर खड़े हैं अगर अभिमान कर बैठे तो समय उन्हें भी जमीन दिखा देता है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको बार बार वही मौका दे सके। जो बदला जा सकता है उसे आज ही बदल डालिए, क्योंकि जो देर करता है वो अक्सर खुद से पीछे रह जाता है। और जो बदला न जा सके उसे समझदारी से स्वीकार कीजिए। और जहां स्वीकृति भी मुश्किल हो वहां से चुपचाप दूर हो जाइए। खुद को खुश रखना यह भी इस जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम अक्सर कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, एक दिन वही जीवन में ऐसा बोझ बन जाता है जिसे उठाना भी मुश्किल और छोड़ना भी पीड़ा देता है। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंत में एक ऐसी औषधि बन जाता है जो आत्मा को सच्चा सुकून देती है। आज दुख ज्यादा नहीं है, सच ये है कि हमारी सहनशीलता कमजोर हो गई है। समय तो वही है, सूरज भी वही है, चांद भी वही है, पर धैर्य और विवेक अब खोते जा रहे हैं। जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे मुस्कान के साथ विनम्रता से स्वीकार करना सीखिए। और जब कोई आलोचना करे तो पलट कर जवाब देने से पहले उसे अपनी आत्मा के भीतर गहराई से जांच लीजिए, क्योंकि कभी कभी आलोचना भी जीवन के लिए आईना होती है। बारिश जब आती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि एक संदेश छोड़ जाती है कि चाहे तपन कितनी भी तीव्र हो, वो स्थायी नहीं होती। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जीवन में बिना लाभ की मदद करना, बिना स्वार्थ के किसी की पीड़ा सुनना और बिना दिखावे के जीना, यही सबसे बड़ा मनुष्य धर्म है। असली अंधेरा उस कमरे में नहीं होता जहां दीपक नहीं है, बल्कि उस हृदय में होता है जहां भावना नहीं है, करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है। एक छत के नीचे रह जाना सिर्फ एक परिवार नहीं बनाता। सच्चा परिवार वहां होता है जहां हर दिल की बात सुनी जाती है, जहां आंखें बिना बोले सब समझ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपका बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, पर यदि आप जवाब में बुरा कर बैठे तो यह आपकी आत्मा की हार होगी। धर्म यही कहता है कि अंधकार को अंधकार से नहीं, प्रकाश से हराया जाता है। मूर्खों से बहस मत कीजिए। अगर कोई कहे कि हाथ ही उड़ता है तो बस मुस्कुराइए और कहिए, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ जवाब नहीं, खामोशी में जीत जाते हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब आपको समझ आता है कि इस दुनिया में कोई आपको उतना नहीं जानता जितना आप खुद को जानते हैं। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अपने मन का सुकून बचा पाओगे। क्योंकि दूसरों की सोच पर नियंत्रण नहीं होता, पर खुद की शांति पर तो हो सकता है। जो तुम्हारा बुरा कर रहा है वो अपने कर्मों का भार बढ़ा रहा है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, क्योंकि तुम अपने धर्म का मूल्य बढ़ा रहे हो। कभी कभी तुम्हारी खामोशी भी किसी के लिए सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। रिश्ते हमारी मर्जी से नहीं बनते,
कब, कहां और किससे मिलना है, ये किसी ऊपर वाले की बहुत सोची समझी योजना होती है। और जो जुड़ते हैं आत्मा से, उन्हें शरीर का समय नहीं तोड़ सकता। दो लोगों का साथ जीवन में बहुत जरूरी होता है। एक कृष्ण जो बिना लड़े भी तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दे, और एक कर्ण जो हार सामने देखकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कृष्ण की यह बात समझ आ जाए तो जीवन में हर हार एक नई शुरुआत बन जाती है। यदि तू वही करने लगे जो मैं चाहता हूं, तो फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान गलत करता है तो वह चारों दिशाओं में देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। और जिसने ऊपर देखना सीख लिया, उसके हाथ कभी गलत कर्म नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है, श्रद्धा से मुझे याद करता है, मुझे प्रेम करता है, मैं उसका हो जाता हूं और उसके सारे कष्टों को अपने हाथों से दूर करता हूं। भक्त अगर मन से पुकारे तो भगवान उस पुकार में साक्षात उतर आते हैं। वो रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं करते, बल्कि आत्मा की भी करते हैं, ताकि जीवन केवल सांसों का संग्रह न रहे, बल्कि सच्चाई की यात्रा बने। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जो भीड़ से डरता है वो खुद की पहचान खो देता है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई कर्तव्य है, ना कुछ पाना है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं न करूं तो यह सृष्टि दिशा खो देगी। मैं कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरा अनुसरण करता है, और अगर मैं रुक गया तो जगत ठहर जाएगा। जो लोग यज्ञ से बचे अन्न को खाते हैं, वे अपने पाप धोते हैं, और जो केवल पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, ईश्वर को भूले रहते हैं, वो केवल पाप ही ग्रहण करते हैं। जो जीवन ईश्वर के बिना जिया जाता है, वो आत्मा से नहीं, बस देह से चलता है। वो जीवन नहीं, केवल अस्तित्व होता है। ज्ञान ही एकमात्र वह साथी है जो न समय पर साथ छोड़ता है, न परिस्थितियों पर। जिसके पास ज्ञान है, उसके पास विकल्प भी है। कृष्ण कहते हैं, मैं युद्ध में नहीं था, पर विजय मेरी थी, क्योंकि मैं वहां था जहां विश्वास था, जहां धर्म था, जहां प्रेम बिना शर्तों के था। धरती पर मौसम का बदलना हमें यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। ठंडी की सिहरन, गर्मी की तपन, बरसात की बूंदें, ये सब आते हैं, जाते हैं, और ठीक वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। पर जो ठहरता है वो है आपका धैर्य, आपका धर्म, आपका साहस। जीवन और युद्ध में जीत उन्हीं की होती है जो धर्म नहीं छोड़ते, धैर्य नहीं तोड़ते और साहस की लौ बुझने नहीं देते। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि इंसान तो हिसाब करता है, पर भगवान सदा न्याय करता है, और सेवा का मूल्य केवल वही तय करता है जिसके पास सबका लेखा जोखा है। अगर भीतर से अहंकार मिटाना है तो झुकना ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि जो झुकता है वही वास्तव में ऊंचा होता है। ईगो से भरा व्यक्ति कभी रिश्ता नहीं निभा सकता, क्योंकि वहां मैं होता है, हम नहीं। जहां तक नजर जाए बस वहां तक चलो, क्योंकि जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें उससे आगे का रास्ता भी दिखाई देने लगेगा। हर पड़ाव मंजिल नहीं होता, कई बार वो सिर्फ एक मोड़ होता है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। आंसू शब्दों की उस भाषा में बोलते हैं जिसे सिर्फ परमात्मा समझ सकता है। वो प्रार्थना नहीं होते, वो आत्मा की पुकार होते हैं। हम आज जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि जो निर्णय हमने कल लिए थे वही आज की तस्वीर बन गए हैं, और जो हम बनना चाहते हैं उसकी सारी शक्ति हमारे भीतर ही है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन तब आता है जब हम अपने अगले कदम को पहचानने और स्वीकारने लगते हैं, क्योंकि वही एक निर्णय पूरी दिशा बदल सकता है। अगर ऊपर वाले से रिश्ता सच्चा हो जाए तो दुनिया का कोई रिश्ता आपको कमजोर नहीं कर सकता। जिसका ईश्वर से संवाद होता है उसकी आत्मा कभी अकेली नहीं होती। मन का चंचल होना स्वाभाविक है, पर उसे वश में किया जा सकता है ध्यान से, शांति से और आत्मानुभूति से, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीतने की चिंता नहीं करता। कभी किसी का भला करते समय यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तब कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए अच्छा कर रही होती है।
हाथ की लकीरों से ज्यादा महत्व उन उंगलियों का है जो मेहनत करती हैं, क्योंकि ईश्वर ने किस्मत से पहले परिश्रम का नाम लिखा है। अच्छा व्यवहार कभी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, लेकिन दिलों की दौलत जरूर देता है। कभी किसी से प्रेम, कभी किसी से संवेदना, ये वो संपत्ति है जो ब्याज समेत लौटती है। संयम हमारे चरित्र को मूल्यवान बनाता है और सच्चे लोग हमारे जीवन को। जो हमारी आत्मा की आवाज सुन सके वही असली अपने होते हैं। संघर्ष अगर नहीं होता तो सफलता का स्वाद भी फीका लगता है, क्योंकि जो बिना संघर्ष के मिल जाए उसमें अपनापन नहीं होता। सफलता उन्हें मिलती है जो हर तूफान से कहें, मैं डरा नहीं, मैं ठहरा भी नहीं, मैं बढ़ा, मैं टूटा, फिर भी खड़ा हूं। अपने दर्द की नुमाइश मत करो, क्योंकि दुनिया सवाल नहीं करती, सीधे हंसी उड़ाती है। कुछ बातें बस खुदा से कहना बेहतर होता है, क्योंकि वहां मजाक नहीं, समाधान मिलता है। भाई का रिश्ता ईश्वर ने कंधे से कंधा मिलाने के लिए बनाया था, पर अब यह रिश्ता जायदाद के हिस्सों में टूट रहा है। रिश्ते अब खून से नहीं, स्वार्थ से परिभाषित हो रहे हैं। जो तकलीफ देता है वही आज सबसे नजदीक दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी पौधे को देखा है? हम उसमें प्रेम से पानी डालते हैं, पर अगर उस प्रेम में अति हो जाए तो उसकी जड़ें गल जाती हैं। हर चीज का समय और मात्रा जरूरी होती है। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं। बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा उम्मीदें उन्हें भी खोखला कर देती हैं। जैसे पौधे को कभी कभी धूप सहनी पड़ती है ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो सकें, वैसे ही रिश्तों को भी थोड़ी दूरी और धैर्य की जरूरत होती है। हर कार्य का मर्यादा में होना अनिवार्य है, क्योंकि मर्यादा ही संतुलन है और संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मर्यादा है जो रिश्तों को दिशा देती है। यह वही सीमाएं हैं जो प्रेम को बंधन नहीं, परिपक्वता बनाती हैं। पर अक्सर यही मर्यादा माता पिता भूल जाते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सहूलियत दे डालते हैं, पर यह अनजाने में संतान के विकास की राह में दीवार बन जाती है। हर बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में जूझना पड़ता है और अपने बल पर ऊपर उठना होता है। उसी तरह हर बच्चे को भी जीवन में कुछ सीखने, संघर्ष करने और खुद की राह बनाने का अवसर देना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी। मैं सूर्य की रश्मियों में, चंद्रमा की शीतलता में, अग्नि की ज्वाला में और जल की शुद्धता में हूं। यह भाव केवल ज्ञान नहीं, चेतावनी भी है कि जो अपने अंदर ईश्वर को पहचान ले वह फिर बाहर किसी से नहीं डरता। जो स्वयं को नहीं जानता उसने कुछ नहीं जाना। भले ही वह पूरी पृथ्वी पर विजय पाले, लेकिन आत्मज्ञान के बिना वह अज्ञान के अंधकार में ही रहता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, स्वयं से मिलो और अपने ही अंतःकरण से संवाद करना सीखो। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुख मत करना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी आत्मा की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें टूट कर रुला दे वही सबसे सच्चा रिश्ता होता है, क्योंकि वहां अपनापन होता है। और जो रिश्ता तुम्हें आंसुओं के साथ अकेला छोड़ जाए उससे कमजोर कुछ नहीं। हमेशा शांत रहो। जैसे लोहा जब ठंडा होता है तो मजबूत होता है, वैसे ही मन जब स्थिर होता है तो साहसी हो जाता है। विपत्तियां अकेला कर सकती हैं, लेकिन वही अकेलापन हमें भीतर से इतना सशक्त कर देता है कि हम समय से नहीं डरते। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और सत्कर्म, यही वो 5 आधार हैं जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे चरित्र की नींव मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न तो हर्ष में उन्मत्त होता है, न शोक में विचलित होता है, न ही इच्छाओं में बंधता है, वह ज्ञानी है, वही प्रिय है मुझे। कर्म ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। ध्यान और ज्ञान के बिना तुम बुद्धिमान हो सकते हो, लेकिन कर्म के बिना तुम जीवन के वास्तविक प्रयोजन से चूक जाओगे। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्म योग को सर्वोपरि माना है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान भी मौन हो जाता है और ध्यान भी भ्रम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर विश्वास करने से पहले उसके शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानो, क्योंकि शब्द धोखा दे सकते हैं लेकिन कर्म कभी नहीं। जब गुस्सा आए तो कुछ क्षण ठहरो और जब गलती हो जाए तो तुरंत झुको।
यही दो आदतें तुम्हारा जीवन सरल बना सकती हैं। जो झुकता है वही ऊंचाई पर जाता है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। हम अक्सर अंधकार से शिकायत करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हमारी आंखों पर हाथ हमारे ही हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर होती हैं, बस उन्हें पहचानने की दृष्टि नहीं होती। हर बार कोई और नहीं, हम ही अपने रास्ते के रोड़े बन जाते हैं। अपने ही डर से लड़ने के बजाय हम उसे पालते हैं और फिर कहते हैं समय खराब है, किस्मत साथ नहीं। पर सच तो यह है कि समय का दोष देना आसान है, पर जिम्मेदारी लेना कठिन। वक्त तो वही रहता है, बदला हमसे जाता है। अगर हम हर उस चीज की चिंता करें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो न केवल हम अपना वर्तमान खोते हैं, बल्कि भविष्य में पछतावे की नींव भी रख देते हैं। हर चिंता, हर डर, हर असफलता हमें बस एक बात सिखाने आती है कि जीतने के लिए पहले स्वयं से जीतना जरूरी है। सच्ची रोशनी वही है जो भीतर से फूटे। जैसे बहता हुआ जल जो चाहे जितना भी गंदा हो, बहाव उसे स्वच्छ कर ही देता है, वैसे ही भीतर की अच्छाई हर नकारात्मकता को बहा ले जाती है, अगर आप बहने दें। जीवन का मूल धर्म यही है, बहते रहना, रुके बिना, थमे बिना। कर्म ही पहचान है, वरना इस संसार में एक ही नाम के हजारों लोग मिलते हैं, पर एक सा कर्म किसी का नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम किसी की भलाई कर रहे हो तो उसके फल की आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य केवल ईश्वर चुका सकता है, मनुष्य नहीं। जो लोग पानी देने के नाम पर पौधों की जड़ों को सड़ा देते हैं, वो भूल जाते हैं कि प्रेम भी एक मात्रा मांगता है। हर चीज का संतुलन ही विकास है, वरना अति प्रेम भी दम घोंट सकता है। हर संघर्ष एक अवसर है, या तो बिखर जाओ या निखर जाओ। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो, वह अगर भीतर से मजबूत हो तो वही एक दिन इतिहास लिखता है। आपका चेहरा सुंदर हो या ना हो, लेकिन दिल अगर स्वच्छ है तो आप सबसे सुंदर हैं, क्योंकि चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है, पर चरित्र वह समय की कसौटी पर ही निखरता है। सच्चा मित्र वह नहीं जो भीड़ में तुम्हारे साथ खड़ा हो, बल्कि वह है जो अंधेरे में भी तुम्हें अकेला महसूस न होने दे, क्योंकि अंधकार से डर तभी लगता है जब अंदर कोई दिया न जला हो। अगर किसी ने तुम्हें चोट दी है तो समझो उसने तुम्हें सिखाया है। अगर किसी ने तुम्हें गिराया है तो उसने तुम्हें उठना सिखाया है। हर गिरावट के पीछे एक नई ऊंचाई छुपी होती है, सिर्फ हिम्मत रखो वहां तक पहुंचने की। सपनों की कीमत समझने वाले कम होते हैं, इसीलिए उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी उड़ान को पागलपन समझते हैं, क्योंकि जिन्हें उड़ना आता है वो जमीन से नहीं डरते। ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। पर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कर्म नहीं करता वह केवल कल्पना में जीता है। अगर दीपक की बात करें तो तेल खत्म होने पर ही वह बुझता है, और मनुष्य उसके भीतर कर्म का तेल खत्म हो जाए तो भाग्य भी बुझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पुष्प की तरह बनो जो इस बात की चिंता नहीं करता कि उसका कल क्या होगा, न वह सोचता है कि उसे किसी दुल्हन की वेणी में सजाया जाएगा या किसी अर्थी की छाया बनेगा। वह बस आज में जीता है, अपने महकते स्वरूप से दूसरों को आनंद देता है। यह वर्तमान में जीने की कला है, जीवन की सबसे अनकही परंतु सबसे आवश्यक शिक्षा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार घोर अंधकार में दीपक की लौ टिमटिमाती है, उसी प्रकार सत्य की ज्योति हर असत्य के अंधकार को भेद देती है। सत्य कमजोर नहीं होता, वह शांत होता है, और शांत चीजें समय आने पर सबसे ज्यादा गूंजती हैं। मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह जीवन को बिना जिए मर जाने से डरता है। जन्म और मृत्यु तो एक स्थायी चक्र है, लेकिन जीवन में स्वयं को पहचान पाना ही मुक्ति की राह है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह चाहे ब्रह्मांड की हर विद्या भी जान ले, फिर भी अज्ञानी ही कहलाता है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उदास मत होना। यह मत समझना कि तुम कम हो गए हो, समझो कि सामने वाले ने तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचानी। जैसे एक हीरे की कीमत हर कोई नहीं जानता, वैसे ही हर कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ सकता। वक्त
जब तुम्हारी परीक्षा लेता है तब भगवान मौन हो जाता है, लेकिन जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहता है तब वही मौन ईश्वर बनकर तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। इसलिए चेहरे पर मुस्कान रखो, भले ही अंदर तूफान चल रहा हो, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारा विश्वास देखता है। कभी भी यह मत सोचो कि जो खो गया वह तुम्हारी कमजोरी थी, जो बचा है वह भी किसी से कम नहीं। जीवन में संतुलन वही रख सकता है जो अपने दुख को स्वीकार कर लेता है और अपने सुख पर घमंड नहीं करता। अगर कोई तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देता है तो वो रिश्ता कभी मत छोड़ना, क्योंकि रिश्ते वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ दिखें। रिश्ते वो होते हैं जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहें, बिना किसी शर्त के। जीवन में हमारी हार हमारी थकावट से नहीं होती, हमारी हार हमारे मन के हार मान लेने से होती है, और मन वही हारता है जो नकारात्मकता को घर देता है। इसलिए नकारात्मक विचारों को भीतर आने से पहले ही रोक देना सबसे बड़ी साधना है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हीं के सामने एक दिन जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तो उन्हें खुद चुप रहना पड़ेगा। इसलिए दूसरों की सोच पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जैसे बहता हुआ पानी अपने साथ कचरा बहा ले जाता है, वैसे ही भलाई करते रहो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता को धीरे धीरे बहा ले जाएगी। याद रखो, जिस कुएं से सब पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली धर्म है। परमात्मा के साथ यदि संबंध गहरा हो जाए तो फिर संसार की हर चोट हल्की लगती है। और जो मनुष्य अपने कर्मों में, अपने विचारों में और अपनी वाणी में ईश्वर को उतार लेता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यदि तुम कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो पहले उस मेहनत को अपनाना होगा जिसे दुनिया नहीं देखती। राजा बनने की आकांक्षा रखने वालों को पहले गुलामों की तरह पसीना बहाना पड़ता है। मनुष्य की नीयत अगर शुद्ध हो तो एक लौटा जल भी प्रभु को प्रिय होता है, लेकिन अगर दिखावा हो तो 5 थाल के भोग भी व्यर्थ हो जाते हैं। ऊपर वाला हृदय देखता है, चेहरा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न अधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही इच्छाओं में उलझता है, वही मुझे प्रिय होता है। यह जीवन का वो संतुलन है जिसे प्राप्त करने के लिए ही आत्मा जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल एक परछाई है, जिसे जितना पकड़ना चाहो उतना ही वह फिसलता चला जाता है, और आने वाला कल एक कल्पना है जो अभी अस्तित्व में आया ही नहीं, लेकिन हमारी सारी चिंताओं का कारण बन जाता है। पर जो इस पल में हमारे सामने है, जो सांसें अभी चल रही हैं, वही तो जीवन का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि यही क्षण सत्य है, यही क्षण अमूल्य है और यही क्षण तुम्हारा है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम उस समय को नहीं जीते जो हमारे पास है। हम या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल के भय में डूबे रहते हैं, और इसी उधेड़बुन में हम अपने आज को खो देते हैं। जो हमारे हाथों में था वो भी फिसल जाता है, और फिर पछतावे की राख बचती है, जिस पर न तो फूल खिलते हैं न कोई खुशबू रहती है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम इस क्षण को पूरी गहराई से अनुभव करें, हर सांस में ईश्वर का नाम महसूस करें, हर धड़कन में कृतज्ञता जागे, हर नजरे अपनेपन की भाषा बोले, हर मौन भीतर की शांति से भरा हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब इस मंत्र को आत्मा के भीतर बैठा लोगे, तब जीवन में कोई आकुलता, कोई व्याकुलता शेष नहीं रहेगी, क्योंकि यही तो मुक्ति है, बीते कल की जंजीरों से भी और आने वाले कल की बेचैनी से भी। मुक्ति इस बात में नहीं कि हम दुनिया छोड़ दें, बल्कि इस बात में है कि हम वर्तमान को अपनाएं। मित्रों, जब राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो जनक ने आदर पूर्वक स्वागत किया, परंतु दशरथ ने आगे बढ़कर उनके चरण छू लिए। जनक चौंक उठे, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष के हैं, यह उलटी गंगा क्यों? दशरथ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज आप कन्यादान कर रहे हैं और मैं तो याचक हूं, आपकी बेटी मांगने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता बड़ा या याचक? जनक के नेत्र भर आए, क्योंकि यह संवाद केवल संस्कार नहीं था,
बल्कि उस संस्कृति की गूंज थी जहां बेटी सम्मान नहीं, पूजा होती है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जहां बेटियां होती हैं वहां ईश्वर मुस्कुराता है, लेकिन समय वह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वह हर रिश्ते को बदलता है, हर चेहरे को परछाई बना देता है, हर आवाज को मौन में ढाल देता है। और हम सोचते हैं कल तक जो था वह आज कहां चला गया। यही जीवन है। यह हर दिन तुम्हें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न शरीर, न परिस्थितियां। जो शाश्वत है वह केवल तुम्हारा चेतन अनुभव है, वर्तमान का अनुभव, इस क्षण की अनुभूति। इसीलिए ना तो मृत्यु से भय खाओ और ना जीवन से भागो। जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन जो अभी है वह जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे पूरी आत्मा से जी लो, हर एहसास को जी लो, हर आंसू को बहा लो, हर मुस्कान को थाम लो, क्योंकि यही समय है। अगले ही क्षण यह सब बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार एक ऐसा अंधा अंधड़ जो केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी नष्ट कर देता है। रूप का नाश तो समय कर ही देता है, बुढ़ापा उसे धीरे धीरे मिटा देता है, प्राणों का अंत मृत्यु कर देती है। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। परंतु धर्म का नाश वह हमारे ही भीतर पल रहे आलस्य से होता है। और सबसे दुखद यह है कि हम स्वयं अपने गुणों के शत्रु बन जाते हैं। आलस्य तुम्हें भीतर से खोखला करता है, रिश्तों में दूरियां लाता है, संवाद को तोड़ता है, और फिर एक बार जब संवाद टूटा तो वहां क्रोध प्रवेश करता है, निरंकुश, अंधा और विध्वंसकारी। क्रोध केवल शब्दों को चोट नहीं देता, वह आत्मा को आहत करता है, वह प्रेम की नींव को हिला देता है। परंतु इन सबसे अधिक खतरनाक है अभिमान, क्योंकि यह न तो शोर करता है और न ही दिखता है, यह मौन रहता है और भीतर ही भीतर तुम्हें निगलता रहता है। यह तुम्हारे ज्ञान को भी विष बना देता है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान को भ्रम में बदल देता है, और जब तक तुम समझते हो बहुत कुछ छिन चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता वह शक्ति है जो तुम्हें धरातल से जोड़कर आकाश की ओर ले जाती है, और अभिमान वह बोझ है जो तुम्हें आकाश से गिराकर धूल में मिला देता है। ज्ञान प्राप्त करो, उसे अपने भीतर उतारो, परंतु उसमें अभिमान मत पनपने दो, क्योंकि यदि एक बार अभिमान जड़ें जमा ले तो वह तुम्हारे अर्जित गुणों, तपस्या, पुण्य और यहां तक कि आत्मा की शुद्धता को भी धीरे धीरे जला डालता है। अहंकार के हाथ में पड़ा हुआ ज्ञान जलता हुआ दीपक नहीं होता, वह तो एक चिंगारी है जो तुम्हारी ही झोपड़ी को राख कर देती है। मित्रों, जीवन में यदि तुम्हारे पास धन है, मित्र हैं, सम्मान है, पर विनम्रता नहीं है, तो वह सब कुछ केवल एक भ्रम है जो कभी भी टूट सकता है। कृष्ण का वचन है, यह संसार यात्रा है, मंजिल नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण में है उसे संपूर्णता से जियो। एक गहरा उदाहरण देखिए, दूध को कष्ट दो तो वह दही बन जाता है, दही को मठो तो मक्खन बनता है, मक्खन को तपाओ तो घी बन जाता है, और यह घी जो दूध का अंतिम रूप है कभी खराब नहीं होता। परंतु इन चारों के रंग देखो, दूध, दही, मक्खन, घी, चारों का रंग एक है, सफेद। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आएं, कितना भी ताप सहना पड़े, पर यदि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा रंग, तुम्हारी आत्मिक शुद्धता नहीं बदली, तो अंततः तुम्हारी कीमत और गहराई ही बढ़ेगी। जो इंसान हर बार दुख सहकर भी अपना स्वरूप, अपनी विनम्रता और अपनी आत्मा की पवित्रता बनाए रखता है, वही समाज में स्थायी मूल्य प्राप्त करता है। दूध उपयोगी है, पर एक ही दिन में बिगड़ जाता है, दही 2 दिन, मक्खन 3, पर घी अनंत काल तक टिकता है। क्या तुम सोच सकते हो, एक ही दिन में खराब हो जाने वाले दूध में कभी ना खराब होने वाला घी छुपा होता है? तो फिर अपने भीतर झांको, तुम्हारे अंदर भी कोई घी छिपा है, शुद्ध, स्थिर, अडोल, अमूल्य। सकारात्मक विचारों की छाछ डालो अपने मन में, चिंतन से मंथन करो, अपने भावनाओं को तपाओ, और फिर देखो तुम्हारा अस्तित्व सदाबहार घी की तरह बन जाएगा, जो न समय से डरता है, न अपमान से टूटता है, न परिस्थितियों से झुकता है। पर यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर से अहंकार निकाल फेंको, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन मैं में उलझा है, तब तक तुम शिव को नहीं जान सकते। जिंदगी एक अजीब रहस्य है।
कभी पलकों पर मुस्कान रख देती है तो कभी सीने में जख्म उगाती है, लेकिन जो इस भीड़ में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, जो दुखों के बीच भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है, जिंदगी एक दिन उसी के कदमों में झुक जाती है। क्योंकि जिंदगी ताकतवर नहीं बल्कि संवेदनशील होती है। वो उन्हें चुनती है जो उसे समझते हैं, उसे अपनाते हैं, ना कि उनसे जो उससे शिकायत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से मिलाती है जो हमारे सबसे खास बनते हैं, और फिर वही हमें ऐसी चोट देते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। किसी अपने से मिले धोखे के बाद विश्वास करना सबसे कठिन हो जाता है। दिल चाहता है भरोसा करना, पर आत्मा डरती है टूट जाने से। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सरल जीवन जी सकता है, पर वह अपनी ही बनाई उलझनों में हर वक्त उलझा रहता है। वह अतीत को ढोता है, भविष्य से डरता है और वर्तमान को बस यूं ही गंवा देता है, क्योंकि उसे डर है मृत्यु का और मोह है उन चीजों से जो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए न वह जी पाता है ठीक से और न ही मरने को स्वीकार कर पाता है। लेकिन विश्वास वह सबसे खूबसूरत पौधा है जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। उसकी जड़ें दिखती नहीं, पर उसकी छांव जीवन को शीतल कर देती है। तपाकर बदला मत लो, सोचकर बदलाव लाओ। समझदार वही नहीं जो चोट का जवाब और चोट से दे, बल्कि वह है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना आशियाना खड़ा कर दे। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारे मौन को समझ सके, जो तुम्हारी कीमत जाने, न कि केवल तुम्हारा समय। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में अच्छे जरूर लगते हैं, पर वक्त के साथ उनका चेहरा उतर जाता है। बस इंसान को केवल हौसला रखना होता है। रास्ते अंधेरे में भी मिल जाते हैं अगर मन में दीपक जला हो। पतझड़ में सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, कभी कभी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। पर नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता, वह तो एक एहसास है जो एक बार गिर जाए तो फिर नजरों से नहीं दिल से मिटता है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपनी भाषा की मिठास खो देता है। फिर शब्द तीखे हो जाते हैं, फिर खामोशियां बढ़ जाती हैं और फिर एक दिन रिश्ता दम तोड़ देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर यह समय सोने का नहीं, कुछ करने का है। यही समय है उठकर खुद को बदलने का, कुछ ऐसा कर जाने का जिससे तुम्हारी परछाई भी गर्व कर सके। जिंदगी में तूफान भी आने चाहिए। वो दिखा देते हैं कि कौन साथ छोड़कर चला जाता है और कौन हाथ पकड़कर खड़ा रहता है। क्योंकि जो खुद की गलतियों को देख नहीं पाता, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। रिश्ते कभी हमारी मर्जी से नहीं बनते, वो ऊपर से तय होते हैं। कब, कहां, किससे मिलना है, ये ईश्वर की योजनाओं में लिखा होता है। इसलिए अगर कोई जीवन में आए तो उसे समझना चाहिए कि वह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई हो तो अकेले रहना स्वीकार करना, पर किसी के सामने झुकना मत। क्योंकि जब तुम खुद को इज्जत दोगे तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। दिल साफ हो, इरादे सच्चे हो तो यकीन मानो ईश्वर हर बार तुम्हारी मदद करेगा। कभी किसी मोड़ पर हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिंदगी अचानक बेहतर दिशा ले सकती है। पर इस दुनिया में कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। दुनिया इतनी भी मासूम नहीं कि तुम्हारे भरोसे की रक्षा कर सके। बद्दुआ की परछाइयां बहुत लंबी होती हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ती, और दुआएं चुपचाप परछाई बनकर हमारे हर मोड़ पर साथ चलती हैं। खत्म तो सब कुछ धीरे धीरे होता है। रिश्ते, भावनाएं, भरोसा, उम्मीदें, सब कुछ धीरे धीरे दम तोड़ता है। लेकिन हमें इसका एहसास हमेशा अचानक ही होता है, और जब होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। मौन रहना सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, यह एक साधना है जहां शब्दों का त्याग नहीं बल्कि आत्मा की पुकार सुनी जाती है। और जब वाणी का प्रयोग हो तो वह सोच समझकर हो, क्योंकि एक शब्द या तो रिश्ता बना सकता है या फिर उसे सदा के लिए तोड़ सकता है। जो व्यक्ति सीधी और स्पष्ट बात करता है वह कभी मीठे जहर से नहीं डराता। उसकी बातें भले तीखी लगें, पर उसके इरादे सच्चे होते हैं। ऐसे लोग शायद कम पसंद किए जाते हों, पर वह कभी धोखा नहीं देते। हर बात अपने सबसे करीबियों से साझा मत करो, क्योंकि वक्त बदलता है और इंसान भी। जो आज साथ है वही कल सबसे बड़ी वजह बन सकता है तुम्हारे टूटने की। शंका का कोई इलाज नहीं होता,
और चरित्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। यह दोनों चीजें भीतर से ही अनुभव होती हैं। मौन सबसे बड़ी शक्ति है और शब्द सबसे गहरा वार। घमंड का बोझ उठाकर चलने वाले अक्सर सबसे कीमती रिश्तों को खो देते हैं। हर बार गलती किसी और की नहीं होती। कई बार हमारी चुप्पी, हमारी सहनशीलता, हमारी नजरअंदाजी भी हमें तोड़ देती है। पर याद रखना, खुद से कभी मत हारना। बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे, क्योंकि जब मन का युद्ध थमा नहीं होता तब भगवान गीता लेकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में मौन अनिवार्य है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान, मर्यादा और सत्य की हो तो शस्त्र उठाना ही धर्म बन जाता है। इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ ठोकरें, कुछ विश्वासघात, इनसे टूटकर ही वह भीतर से मजबूत होता है। कभी कुछ ना भी मिले तो अनुभव तो मिलेगा, और कभी कभी यही अनुभव हमें सबसे बड़ा ज्ञान दे जाता है। कुछ लोग अपनी अकड़ में, अपनी खुद की दुनिया में अपने सबसे खूबसूरत रिश्ते भी गंवा बैठते हैं। कई बार हम किसी पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़ता है तो दिल विश्वास से नहीं बल्कि खुद से भी टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर जंग जीत सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर ही होता है। अच्छाई की चर्चा दुनिया में कोई नहीं करता, लेकिन किसी की बुराई हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं, और यही इस युग की विडंबना है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, लेकिन यदि तुम आज सच्चे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल स्वर्णिम बना दूंगा। आज का समय ऐसा है जहां लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई मतलब होता है, और जब मतलब खत्म तो सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। अकेलापन कभी कभी सजा नहीं बल्कि शांति का रूप होता है, क्योंकि जिसने दुनिया की असलियत जान ली वह अकेला रहना चुनता है। ना किसी पर बोझ, ना किसी से उम्मीद। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। लोगों को परखने की आदत डालो और खुद को समझने की भी। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य ताले की तरह है, बंद पड़ा रहता है, लेकिन मेहनत वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। लेकिन याद रखो, जिसे अपनी चाबी पर भरोसा है उसे कभी किस्मत की चाबी उधार नहीं लेनी पड़ती। डाली से टूटा पत्ता गिरते हुए कह गया, अगर बोझ बन गए तो अपने भी दूर कर देंगे। इसीलिए हमेशा झुककर चलो। वो डालियां हमेशा सलामत रहती हैं जो फलों से लदी होती हैं। क्रोध को प्यार से जीतो, स्वार्थ को त्याग से हराओ, झूठ को सच से पराजित करो। यही असली शौर्य है, वरना गुस्से में आकर तो कोई भी वीर हो सकता है। धैर्य रखने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। जैसे समुद्र जब उबालते हैं तो नमक की सच्चाई सामने आ जाती है, वैसे ही ध्यान, भक्ति और तप हमें भीतर का परम सत्य दिखाते हैं। लेकिन उस दर्शन से पहले हमें अपनी बुराइयों का त्याग करना पड़ता है। बिना खुद को छोड़े ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। मनुष्य का भाग्य दो चीजों से बनता है, पहला उसका स्वभाव, दूसरी उसकी वाणी। अगर स्वभाव में नम्रता, मधुरता और विनम्रता हो तो वो मिट्टी भी सोना बन जाती है। लेकिन अगर स्वभाव क्रोधी, आलसी और घमंडी हो तो सोना भी लोहा बन जाता है। और वाणी, बोलना तो हर कोई सीखता है, पर कब, कहां, कितना और क्या बोलना है, यह समझना पूरी जिंदगी का अभ्यास मांगता है। जिसने यह कला सीख ली वो किसी भी मंच का नायक बन जाता है। कहते हैं, जमाने की खरी खोटी और दो वक्त की रोटी किसी भी इंसान को वक्त से पहले समझदार बना देती है। कुदरत ने तो इंसान को आनंद में जीने के लिए भेजा था। दुख तो इंसानों की अपनी खोज है, क्योंकि हमें सरल जीवन नहीं चाहिए, हमें दिखावे की जिंदगी चाहिए जो सबसे ज्यादा थकाती है। शब्द अगर महक जाएं तो स्नेह दे जाते हैं, पर वही शब्द अगर बहक जाएं तो उम्र भर का घाव बन जाते हैं। यहां गुनहगारों की आंखों में अक्सर झूठा गुरूर होता है और शर्मिंदा हमेशा बेकसूर होते हैं। अपने अतीत को अपने वर्तमान की जंजीर मत बनाओ। वो सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तुम्हारा अतीत एक सबक था, उसे उम्र भर की सजा मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहो पर चुपचाप, क्योंकि दुनिया में उदासियां बहुत कच्ची नींद सोती हैं और किसी की मुस्कुराहट उन्हें जगा देती है। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा होशियारी ले डूबती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने,
कभी मिलो तो बेवजह मिलो, क्योंकि वजह से मिलने वाले हर मोड़ पर मिलते हैं। जिसमें अहंकार होता है वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है, पर जिसमें संस्कार होता है वो दूसरों को उठाकर खुद झुक जाता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। बस इतना याद रखना, वक्त जब पलटता है तो पहचान तक बदल देता है। अगर कुछ सपने अधूरे रह जाएं तो उन्हें अधूरा ही रहने दो, कम से कम आत्मसम्मान तो पूरा रहेगा। गलत रास्ता पकड़कर कोई सपना पूरा नहीं होता, बल्कि जीवन अधूरा हो जाता है। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर गलत हो तो गुस्सा करने का हक नहीं, क्योंकि गुस्सा बुद्धि को बाहर निकाल देता है और आत्मा को बंद कर देता है। पाप निश्चित ही बुरा है, लेकिन पुण्य का घमंड पाप से भी ज्यादा विनाशकारी है। कई बार किसी को छोड़ देना उसे पकड़ने से बेहतर होता है। कभी कभी कुछ नहीं कहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि खामोशी हर वो चीख होती है जो आत्मा की दीवारों से टकरा कर लौटती है। सोचकर कहो, कहकर मत सोचो। शब्दों का हेर फेर जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। मुकाबला ऐसा करो कि लोग तुम्हारी हार की भी तारीफ करें, क्योंकि जीत तो बहुतों की होती है, पर हार भी गरिमा से सहना हर किसी के बस की बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नुकसान सहने की ताकत जिसके पास होती है वही मुनाफा कमाने की काबिलियत रखता है, चाहे वो व्यापार हो या रिश्ता। कामयाबी किसी और के भरोसे नहीं आती, वो तो अक्सर आपके बुरे वक्त की कोख से जन्म लेती है। सुई जब चलती है तो सुंदर वस्त्र बनते हैं। हर चुभन बुरी नहीं होती। अगर नियत का चेहरा होता तो शायद दुनिया का हर इंसान नकाब पहनकर घूमता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो न हर्ष में फूला नहीं समाता, न द्वेष में जलता है, जो शोक में नहीं टूटता और न किसी इच्छा से व्याकुल होता है, जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का समर्पण कर चुका है, वह ज्ञानी पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जिसने अपने भीतर के तूफानों को मौन बना दिया, उसके आगे बाहरी आंधियां हार जाती हैं। कर्म ही उसकी पहचान बन जाता है, जो अपने जीवन के हर क्षण को ध्यान, भक्ति और सेवा से भर देता है। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इन सभी में कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही मनुष्य को संसार में रहते हुए भी असंसारी बना देता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है। यह न कोई मृत्यु है, न कोई अंत। यह तो बस एक यात्रा है आत्मा की, जो अविनाशी है। जो इस सत्य को स्वीकार करता है वह भयमुक्त होकर आज में जीता है, क्योंकि जिसे मृत्यु से डर नहीं, उसे जीवन कोई हरा नहीं सकता। और जो मनुष्य भगवान को जान लेता है, उसके लिए फिर जानने को कुछ शेष नहीं रहता। वह जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भागवत गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, यह जीने की विद्या है। जो इसे जीवन में उतारता है, उसके पाप स्वतः क्षीण हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इस परिवर्तन को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर ले, वही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं उसे भटका देती हैं, जैसे हवा की दिशा में बहती नाव अनजाने किनारों की ओर बढ़ती जाती है। इच्छाओं की जगह अगर विश्वास रखो तो जीवन सरल हो जाता है। खुश रहने के लिए काम मत करो, खुश होकर काम करो, तब हर कर्म में आनंद मिलेगा। दूसरों के विचारों से इतना मत उलझो। लोग खुद इस चिंता में डूबे रहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिना झुके कोई खाली नहीं हो सकता। विनम्रता वह कुंजी है जो जीवन के बंद दरवाजे खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी असल में एक नाकामयाब इंसान की संघर्ष की परछाई होती है। जो लोग आपके खिलाफ हैं, उन्हें जवाब मत दो, खामोशी को हथियार बना लो। वक्त उन्हें सबसे सटीक जवाब देगा। भगवान कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे तो यह उनकी दृष्टि की त्रुटि है, आपका दोष नहीं। आप आईना हैं, आईना बने रहिए।
फिक्र वो करें जिनकी सूरत में दोष है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। बातों से नहीं, कर्तव्यों से पहचाने जाते हैं लोग। गर्व से जियो, लेकिन घमंड से नहीं, क्योंकि घमंड इंसान को वहां गिरा देता है जहां से उसे खुद को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मौन भी उत्तर होता है, और वह सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। आप जो हो, जैसे हो, उसमें ही एक दिव्यता है। बस उस पर विश्वास रखो। जो स्वयं को जान लेता है, उसे फिर दुनिया को समझने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग को न केवल योगों में श्रेष्ठ बताया है, बल्कि उसे मानव आत्मा से ईश्वर के मिलन का सबसे सशक्त माध्यम भी कहा है। हे अर्जुन, कर्मयोग वह साधना है जिसमें मनुष्य अपने आत्मज्ञान को जागृत करता है, अपने अस्तित्व से जुड़ता है और फिर अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति गृहस्थ होकर भी निष्काम कर्म करता है, वह तपस्वियों से भी ऊंचा होता है, क्योंकि उसने मोह के बंधनों को तोड़कर अपने कर्मों को ही पूजा बना दिया होता है। कर्मयोग सिखाता है, कर्म के लिए कर्म करो, फल के लिए नहीं। कर्म में आसक्ति मत रखो। न सफलता से प्रसन्न हो, न असफलता से विचलित। कर्मयोगी वह है जो न अपेक्षा करता है, न शिकायत करता है, जो देता है पर बदले में कुछ मांगता नहीं। उसे अपने कर्म पर भरोसा होता है, किस्मत पर नहीं। वह जानता है कि जब हाथों में कर्म है तो जीवन किसी दया का मोहताज नहीं होता। कर्मयोगी हर काम में प्रभु का अंश देखता है। हर कर्तव्य एक पूजा है, हर सेवा एक उपासना। वह कर्म का त्याग नहीं करता, केवल कर्म फल की लालसा का त्याग करता है। यही कारण है कि वह दुख और सुख दोनों में स्थिर रहता है। उसे दुनिया से लेना नहीं, केवल देना आता है। और देने वाला कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं को संपूर्ण मानता है। भगवान कहते हैं, संसार का कोई भी कर्म ब्रह्म से अलग नहीं होता। इसीलिए जो कर्म निष्काम है, वह अपने आप ईश्वर को समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, वासनाएं ही पुनर्जन्म का कारण है। जब तक इच्छाएं जीवित हैं, तब तक जीवन दोबारा लौटता है, कभी पुत्र के रूप में, कभी दुख के, कभी आशा के। लेकिन कर्मयोगी क्योंकि कर्म फल में उलझता ही नहीं, इसलिए उसमें वासना का संचय नहीं होता। वह पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। पर यह सब कहने जितना सरल नहीं। मन बहुत चंचल है, वायु के समान, और यही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है। मन काम वासनाओं की ओर खींचता है, विचारों में उलझाता है और आत्मा को भूलने पर विवश करता है। इसीलिए जीवन को सफल बनाना है तो मन पर विजय पानी होगी। जिसने मन को वश में कर लिया, वह स्वयं ईश्वर के निकट पहुंच गया। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जीवन में बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य की ओर अडिग होकर बढ़ता है। लेकिन जिसने मन पर नियंत्रण नहीं किया, वह अपने भीतर का सबसे बड़ा युद्ध हार चुका होता है। क्रोध मनुष्य को नष्ट करने वाला एक अग्नि है। क्रोध से स्मृति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट होती है और अंततः व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर होता है। कृष्ण कहते हैं, जितना भी गुस्सा आए, अपने को शांत रखने का अभ्यास करो। क्रोध वह द्वार है जो सीधे नरक को खोल देता है। जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, जिसने भय, राग और क्रोध का नाश कर लिया है, जिसके लिए शुभ और अशुभ एक समान है, जो इंद्रियों को वश में कर चुका है, वही मुनि के समान है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, चित्त शांत है और जो ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, वह योगी, जिसकी स्थिति समुद्र के समान स्थिर है। कितनी भी नदियां उसमें आकर मिलें, कितनी भी आंधियां उठें, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वह विचलित नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा में एक रस हो जाती है। न कोई कामना बचती है, न कोई ममता, न कोई अहंकार, सिर्फ मौन, केवल मौन, जिसमें ईश्वर स्वयं बोलता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज तुम सह रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मुसीबतें हमेशा स्थायी नहीं होती, पर उनसे मिला अनुभव जीवन भर साथ चलता है। इसीलिए मदद मांगो, पर सोच समझकर, क्योंकि जो आज मदद करेगा वो कल एहसान भी जताएगा। लेकिन जो खुद से उठ खड़ा हो, वो दुनिया को खड़ा कर सकता है। तजुर्बे उम्र से नहीं आते, हालातों से आते हैं। जो इस जमाने में जीना चाहता है, उसे जीने का हुनर आना चाहिए। दुश्मन से डर नहीं, डर अपनों की नजरों से है। रात को गहरी नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जीना होगा।
खुद की गलतियों को खुद ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया इन्हीं कमियों का फायदा उठाना जानती है। हकीकत वो आईना है जिसे देखने के लिए साहस चाहिए। अफवाहें तो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चली आती हैं। कुछ लोग सिर्फ कहानी के किरदार होते हैं, पर हर किताब हमेशा के लिए नहीं होती। इसलिए अगर कोई जाना चाहे तो उसे जाने देना ही समझदारी है, क्योंकि जबरदस्ती से रोका गया साथ सबसे पहले आत्मा को घायल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मन जब बोझिल हो जाए तो भीड़ से हटकर खुद के साथ बैठना बहुत जरूरी हो जाता है। खुद से बातें करना सीखो, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ईश्वर ने जो दिया है वह अगर समझ में आ जाए तो जीवन में कोई शिकायत बाकी नहीं रहती। पर संतोष उसी के पास आता है जिसने असंतोष की आग में खुद को भस्म होते देखा हो। संयम, सदाचार, सेवा और स्नेह, ये 4 दीपक हैं जो आत्मा को आलोकित करते हैं। लेकिन ये दीपक तभी जलते हैं जब आत्मा सत्संग के मंदिर में जाती है। और सत्संग सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा का स्नान है, जहां विचारों की मैल धुलती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानने वाले विरले ही होते हैं। कोई उसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई उसे जीवन भर समझ ही नहीं पाता। धीरज वह धन है जो दुख सुख दोनों में समान रहकर इंद्रियों की चंचलता से परे उठ जाता है। मोक्ष उसी को मिलता है जो अपने राग द्वेष की जंजीरों को तोड़कर अंतर्मन की शांति में विश्राम करना सीख लेता है। लेकिन मोक्ष से पहले मोह का त्याग जरूरी है, और मोह वही करता है जो खुद को खो बैठा हो। अंधा प्रेम आत्मा की दृष्टि को छीन लेता है। प्रेम करना गलत नहीं, पर उस प्रेम में खुद को मिटा देना आत्मघात है। अगर तुम अपने आप पर एहसान समझने लगो किसी के साथ को, तो समझो आत्मा गुलाम हो गई है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तब भी जो रणभूमि में खड़ा रहे वो ही सच्चा अभिमन्यु होता है। और इस जीवन रूपी युद्ध में बल नहीं, बुद्धि काम आती है, क्योंकि बल सिर्फ लड़ना सिखाता है, पर बुद्धि युद्ध जीतना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें तो मुस्कुराओ, क्योंकि पेड़ पर पत्थर उसी को पड़ते हैं जिसमें फल होते हैं। अहंकार की आंधी में इंसान अपनी गलतियां देखना भूल जाता है और दूसरों की अच्छाइयां खो देता है। नीचा दिखाने वाले अक्सर खुद सबसे नीचे खड़े होते हैं, बस उन्हें आईना देखने की हिम्मत नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, सब्र कमजोरी नहीं, वो तो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो वक्त के थपेड़ों में भी खुद को टूटने नहीं देता, वही वास्तव में जीता है। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती, बस उनका वक्त तय होता है। ईश्वर की घड़ी में ना सुई होती है ना आवाज, पर उसका समय कभी गलत नहीं होता। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। अगर खुद पर विश्वास हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। हर चीज की नकल की जा सकती है, पर चरित्र और व्यवहार की नहीं, क्योंकि ये वो किताबें हैं जो बिना बोले पढ़ी जाती हैं। जो मन अपनी सोच पर काबू नहीं पा सकता, वो ही दुनिया को दोषी ठहराता है। अगर नीयत साफ हो तो नसीब कभी दगा नहीं देता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, आत्मा उतनी अधिक स्पष्ट दिखाई देगी। कभी कभी सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, मन का झुकना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान केवल माथा टेकने से नहीं मिलते, वो तब मिलते हैं जब दिल उनके सामने नतमस्तक हो जाए। अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ है और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ, तो समझ लेना कि वो इंसान नहीं, एक चेहरा है जिसे हालातों ने मुखौटा बना दिया है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करते हैं, सत्य को झूठ में और झूठ को सत्य में बदल देते हैं। भगवान पर भरोसा बच्चे की तरह करो, जैसे बच्चा मां की गोद में बेफिक्र होता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि अगला कदम कौन उठाएगा, उसे बस इतना यकीन होता है कि मां कभी गिरने नहीं देगी। ठीक उसी तरह जब तुम्हें अपनी काबिलियत पर संदेह हो तो ईश्वर पर विश्वास और कर्म में निरंतरता बना लो, क्योंकि जहां इंसान रुक जाता है वहीं से भगवान शुरू होता है। रिश्तों की आज की परिभाषा देखो, दिल में प्यार चाहिए, दिमाग में सहनशीलता और जेब में पैसा। रिश्ते अब भावना नहीं, सौदे बन गए हैं। लोग मतलब से पास आते हैं और काम निकलते ही दूर हो जाते हैं, और हम उसी मोह को प्रेम समझ बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और प्रेम का अंतर समझो। मोह कहता है तुम मेरे हो,
इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं, इसलिए तुम्हारे लिए हर त्याग मंजूर है। मोह में शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, अधिकार का भाव होता है। प्रेम में सिर्फ समर्पण होता है, नहीं स्वार्थ देना होता है। मोह बांधता है, प्रेम आजाद करता है। मोह अशांति है, प्रेम आत्मा की शांति। जहां मोह होता है वहां मन बेचैन रहता है, और जहां प्रेम होता है वहां आत्मा मुस्कुराती है। जो हमें बांध दे वो प्रेम नहीं, मोह है, और जो हमें उड़ने दे वो ही सच्चा प्रेम है। काबिल लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें कीचड़ में पत्थर फेंकने की जरूरत महसूस नहीं होती। वे ना किसी से डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। वे जान चुके होते हैं कि जवाब तब दिया जाता है जब सामने वाला समझने लायक हो। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि ज्यादातर दुख वहीं से पैदा होते हैं जहां हम अपने ही भावों में बह जाते हैं। भावनाओं में बहकर किया गया कोई भी निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। धैर्य एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। जो भावनाओं को समझता है वही खुद को संभालता है। हालात कोई समस्या नहीं होते। समस्या तब होती है जब हमें हालात से निपटना नहीं आता। डर तब लगता है जब भीतर भरोसा कमजोर होता है। याद रखो, पानी में गिरने से कोई नहीं डूबता। डूबता वही है जिसे तैरना नहीं आता, और तैरना वही सीखता है जो डूबने से डरता नहीं। सुख और दुख पर ध्यान देना सीखो। जिस पर ध्यान दोगे वही सक्रिय होगा। अगर हर समय दुख की बातें करोगे तो अंततः तुम्हारा जीवन दुखों का घर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम आभार की भावना से भर जाओ तो छोटी छोटी खुशियां भी तुम्हें आत्मा की शांति देंगी। ध्यान वही ऊर्जा देता है जिस ओर उसे मोड़ा जाता है। अगर तुम उन बातों पर चिंता करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं, तो यह समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा बन जाता है, और जो बीत गया वह दुख बनकर लौटेगा। इसलिए हर पल की उपयोगिता को पहचानो, वर्तमान को समझो, यही एकमात्र सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप में यह आत्मविश्वास और दृष्टिकोण है कि आप अपने काम को कर ही लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जंगल में शेर से ताकतवर जानवर मौजूद हैं, फिर भी शेर को ही राजा कहा जाता है, क्योंकि वह खुद को पहचानता है और बाकी जानवर उसे कमजोर समझने की अपनी सोच में ही हार मान लेते हैं। आत्मविश्वास ही वह अस्त्र है जो बिना शोर किए विजय दिलाता है। शेर जानता है कि वो कौन है, और यह ज्ञान ही उसे ताकतवर बनाता है। दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर खुद को कम आंक लेता है। जैसे ही तुम खुद को किसी से छोटा समझने लगते हो, हार वहीं से शुरू हो जाती है। जो शांत होता है वही ऊंचाइयों तक जाता है, बाज की तरह जो बादलों से ऊपर उड़ता है, जबकि तोता बस शोर करता है और उड़ान छोटी भरता है। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। जो भीतर से मजबूत होता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा बोलने की बजाय अपने कर्मों से ऐसा संदेश दो कि लोग बिना शब्दों के समझ जाएं कि तुम क्या हो। कभी खराब हालात को देखकर हार मत मानो। परिस्थितियां जितनी कठिन हो, तुम्हारा विश्वास उतना ही दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तुम्हें हारने के लिए नहीं, संघर्ष कर जीतने के लिए भेजा है। घास नहीं खाना यह घमंड नहीं है, यह पहचान है कि मैं कौन हूं। शेर की यह सीख जीवन में उस वक्त काम आती है जब दुनिया तुम्हें बदलने को कहे। अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, उसी दिन तुम जान पाओगे कि तुम्हें क्या करना है। जिंदगी कभी खुशी कभी गम का नाम है। अच्छा बुरा तो बस हमारी सोच का भ्रम है। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन का सबसे सुंदर श्रृंगार है। टेंशन किसे नहीं है, लेकिन मुस्कान उन्हीं की खूबी है जो जीवन को समझते हैं। कम बोलो, लेकिन कुछ ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारे दोबारा बोलने का इंतजार करें। जुबान की मिठास वही है जो मौन के बाद भी असर छोड़ जाए। शब्द वो नहीं जो कानों को सुनाई दें, शब्द वो हैं जो आत्मा को छू जाए। ईश्वर का नाम बार बार लेने से वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनते हैं। जैसे किसी को बार बार पुकारने पर वो मुड़कर देखता है, वैसे ही परमात्मा भी प्रेम की पुकार अनसुनी नहीं करते। नाम स्मरण से बड़ा कोई साधन नहीं, और विश्वास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। ज्यादा अच्छा होना भी कई बार गुनाह बन जाता है। लोग कद्र करते हैं या इस्तेमाल,
ये फर्क तब समझ आता है जब दिल टूटता है। अत्यधिक अच्छा बनने से पहले सोचो कि कहीं तुम अपनी आत्मा की कीमत तो नहीं चुका रहे। दिखावे में मत जियो, आत्मा की आवाज सुनो। कई बार दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम्हारा जमीर जागता है तो तुम फिर से उठ जाओगे। खामोश रहो, क्योंकि हर जवाब शब्दों में नहीं होता। रिश्तों को निभाने के लिए आजकल प्यार से ज्यादा बर्दाश्त और जेब में पैसा चाहिए, लेकिन सच्चे रिश्ते वहां टिकते हैं जहां दिल की जुबान चलती है और नीयत साफ होती है। मगरूर लोगों से दूरी बनाकर चलो और मशरूफ लोगों से उम्मीदें कम रखो। जो अपने मतलब से बात करते हैं वो सिर्फ समय का सौदा करते हैं, भावनाओं का नहीं। भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करो जिसे मालूम है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना, क्योंकि हार वही मानते हैं जो अपने कर्म पर विश्वास खो बैठते हैं। याद रखो, पहाड़ डाच की चोटी पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन वहां से नजारा भी सबसे शानदार होता है। जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। बीज बोने और फल मिलने के बीच धैर्य सबसे बड़ा पूंजी है। एक रहस्यमय इंसान बनो जो कम बोले, लेकिन जब बोले तो बात दिल तक पहुंचे। मुस्कान में गहराई हो और चुप्पी में ताकत, क्योंकि लोग तुम्हें तभी सुनते हैं जब तुम्हारी खामोशी में भी आवाज होती है। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना बेहतर होता है, क्योंकि मुस्कुराहट आत्मनियंत्रण की निशानी है और हंसी कभी कभी सतही होती है। बकवास को नजरअंदाज करना, रोज कुछ नया सीखना और दूसरों की मदद करना, यही जीवन की असली समझ है। और जो खुद को रोज एक नया इंसान बनाता है, वही समय से आगे चलता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, वो कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। उस बीज को जगाओ जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक महान बनने की संभावना छुपी होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे उठाता है और कोई उसे अनदेखा करता है। क्योंकि आने वाले समय में तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड थी या नहीं, बल्कि यह पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास हुनर क्या था, सोच कितनी गहरी थी और लक्ष्य कितना ऊंचा था। ये उम्र मस्ती की नहीं, ये उम्र अपने टैलेंट को पहचानने की है। ये वह समय है जहां हर मिनट, हर फैसला तुम्हारे कल को आकार देता है। अगर तुम्हें लगता है कि अभी एक रिलेशनशिप में होना जरूरी है, तो सोच बदलो, क्योंकि ये उम्र संघर्ष करने की है, निर्माण की है और पहचान बनाने की है। वरना तुम्हारी ऊर्जा उस जगह खर्च हो जाएगी जहां बाद में पछताना तय है। इस समय तुम्हारे अंदर ताकत है, ऊर्जा है, जो चाहो वो कर सकते हो। बस दिशा सही होनी चाहिए। अपने किए वादों को निभाना सीखो, क्योंकि वादे वो शीशे होते हैं जो टूट जाएं तो जुड़ते नहीं, और जो निभा लिए जाएं तो पहचान बनते हैं। गलती हो गई तो सॉरी बोलने में क्या बुराई है। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वह और बड़ा बनता है जो अपनी गलतियां मान लेता है। थोड़ी देर किसी का गुस्सा सह लेना, किसी को चुपचाप सुन लेना, यह कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जीवन में दूसरों को देखकर जलता है, वो खुद कभी नहीं जलता, बल्कि अंदर ही अंदर सड़ता है। और जो दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है, वही खुद को जीवन में सफल बनाता है। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर है इतना सफल हो जाओ कि वो तुम्हें देखकर तिल मिला जाए, उसकी रातों की नींद उड़ जाए और तुम्हारा नाम उसकी खामोशी में भी गूंजे। किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को उस मुकाम पर पहुंचा देना जहां तुम्हारे होने मात्र से लोग खुद को छोटा महसूस करने लगें। अगर जिंदगी एक बस है और रास्ते में वो बस खराब हो जाए, तो क्या तुम उसी बस में बैठकर दिन भर इंतजार करोगे? नहीं ना, तुम नई बस पकड़ोगे। यही जिंदगी का सच है। जब हालात बिगड़ जाएं, तो वहीं अटक मत जाना, आगे बढ़ो। जो जीवन में आगे नहीं बढ़ते, वो सिर्फ बैठकर रोते रहते हैं, पर जो अपने दुख को पहचान कर उससे लड़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। मान लो तुम अकेले अपने दुख को सहते हो और किसी से कुछ नहीं कहते, तो समझो कि तुमने जीना सीख लिया है। क्योंकि अपनी तकलीफें खुद उठाने वाले लोग ही सबसे मजबूत होते हैं। समझदार वो नहीं जो दुख से डर जाए, समझदार वो है जो अपने आंसुओं को मुस्कान में बदलकर चलना सीख जाए। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, दुख तो हमें गढ़ने आता है, एक नई पहचान में, एक नई चेतना में,
जहां से कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। जो इंसान अपने दुख को दूसरों के सामने बार बार रखता है वो कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान अपने अंदर ही सब झेल जाता है वो समय आने पर दुनिया बदल देता है। कुदरत उन्हीं लोगों को ज्यादा दुख देती है जिनमें कुछ अलग करने की ताकत होती है, क्योंकि ईश्वर जानता है ये लोग साधारण नहीं असाधारण बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तब सबसे कठिन होती है जब हमें किसी अपने की खुशी के लिए वो करना पड़ता है जो हमारे दिल के खिलाफ हो, पर वही समय हमें परिपक्व बनाता है। कभी किसी मजबूरी के आगे मत झुको, लेकिन अगर किसी अपने की मुस्कान के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि वही झुकाव तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। और जब तुम्हें ऊंचाई मिल जाए तो लोगों को बताना नहीं, बस अपने काम से उन्हें महसूस कराना कि जो कभी टूटा था वो अब सबसे मजबूत बन चुका है। जीवन में इज्जत की उम्मीद तब तक मत करना जब तक तुमने खुद को उस लायक ना बना लिया हो, क्योंकि दुनिया खुद गर्ज है, वो सिर्फ काबिलियत के आगे झुकती है। जो खुद की इज्जत नहीं करता वो कभी दूसरों से इज्जत की उम्मीद ना करे। आत्मसम्मान की नींव पर ही आत्मविश्वास खड़ा होता है। जब तक कोई मुकाम हासिल नहीं करोगे, लोग ना तो तुमसे प्यार करेंगे ना ही तुम्हें आदर देंगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, इरादे नहीं। हर किसी की जिंदगी आसान हो सकती है अगर लोग मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी साथ खड़े होना पुण्य समझें। और यही मानवता है, जहां जिंदा इंसान को सहारा मिल जाए वहां आत्मा भी सुकून पाती है। ताकतवर वही होता है जो हालातों से हार नहीं मानता, जो मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को भी जीत में बदल देता है। अगर आप किसी चीज को सिर्फ देखने की नीयत से नहीं बल्कि उसे पाने की भावना से देखें तो वह चीज एक दिन आपके जीवन का हिस्सा बन ही जाएगी। मालिकाना सोच सिर्फ धन से नहीं आती, आत्मविश्वास से आती है, और आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। सच्चा प्यार वो नहीं जो साथ रहकर भी एक दूसरे को बर्बाद करे। सच्चा रिश्ता वो है जो दूर रहकर भी एक दूसरे का भविष्य संवार दे। जो एक दूसरे के सपनों की कीमत समझते हैं वही असल में जीवन साथी कहलाने लायक होते हैं। आप जीवन को जीने आए हैं, काटने नहीं। हर पल सांस कम हो रही है। कोई इन पलों को जीकर अमर हो जाता है, कोई इन्हें काटकर केवल जिंदा रहता है। जीवन केवल एक सांस का नाम है, इसे उसकी संपूर्णता में जियो। जो इंसान कम बोलता है पर जब बोलता है सीधे लक्ष्य पर वार करता है, वो शब्द नहीं बर्बाद करता, वो ऊर्जा बचाता है। कुछ बातें चुप रहकर भी गूंजती हैं और वही लोग सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। न किसी की अकड़ सहो, न किसी के सामने झुको और न किसी के लिए रो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की दया पर न टिका हो। जिस दिन तुम खुद के लिए खड़े हो गए उस दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। यदि तुम अकेले खुश नहीं रह सकते तो किसी और के साथ भी तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। खुशियों का आधार कोई दूसरा नहीं, स्वयं की आत्म शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, चलना मत छोड़ो, रास्ते तुम्हारे कदमों के नीचे ही हैं, पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं वे भले देर से पहुंचे पर मंजिल से कभी चूकते नहीं। जिम्मेदार बेटे अपने पिता की कमाई पर ऐश नहीं करते, वो मेहनत करके पिता को आराम देना जानते हैं। उनकी मेहनत सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं होती बल्कि उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान के लिए होती है जिसने उन्हें चलना सिखाया। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं सफलता से लिया जाता है। इतने सफल बनो कि जिसने तुम्हें नीचा दिखाया था अब वो नजरें मिलाने से भी डरे। कमजोर लड़ते हैं, समझदार खुद को ऊंचा उठाते हैं। समय जब तुम्हारे अनुसार चलता है तो जीवन मधुर होता है, पर जब समय तुम्हें अपने हिसाब से घसीटता है तो हर लम्हा बोझ बन जाता है। समय को साध लो वरना यह तुम्हें तोड़ देगा। जो अपने सपनों को समय रहते नहीं जी पाते वे जीते जी भीतर से मर जाते हैं। जब एक बार मन में ठान लिया कि यह करना है तो फिर कोई विकल्प नहीं बचता। वो लोग हारते नहीं जो ठान लेते हैं कि उन्हें जीतना है। वे सोचते नहीं कि कल करेंगे या परसों, वे तुरंत शुरू करते हैं, क्योंकि समय जितना बचा है वो हमारे लिए अनमोल है। कुछ सपनों का मूल्य आंसुओं से नहीं साहस से चुकाया जाता है, और साहस वहीं पनपता है जहां भीतर आग हो और आंखों में विश्वास। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं धीरे धीरे
उन्हीं के जैसे सोचने लगते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी ऊर्जा, आपके सपनों की ऊंचाई, सब कुछ उनके स्तर के अनुसार ढलने लगता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनसे मिलने के बाद आप कुछ नया बनना चाहें, कुछ बड़ा करना चाहें, क्योंकि अगर संगत सही नहीं है तो सोच कभी उड़ान नहीं भरती, और उड़ान के बिना कोई सपना पूरा नहीं होता। योजना तब बनती है जब सपना सच करने की जिद भीतर जागती है, और जिद तब पैदा होती है जब हर रात खुद से सवाल करने की हिम्मत होती है कि क्या मैंने आज कुछ भी सार्थक किया। अगर हर दिन आप गिल्ट में सोते हैं कि आज भी कुछ ठोस नहीं किया, तो समझ लीजिए कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वह बदलाव तभी आकार लेगा जब आप खुद को बहानों की जंजीरों से आजाद कर देंगे। काम का मन नहीं है, अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, ये बहाने नहीं, ये आत्मविश्वास के दुश्मन हैं। आप जितना ज्यादा इन्हें दोहराते हो, उतना ही आप खुद को पीछे खींचते हो। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन संदेह वहीं जन्म लेता है जहां मेहनत नहीं होती। आपको खुद पर शक इसीलिए होता है क्योंकि आपका समय उन चीजों में जाता है जो आपके सपनों से कोई रिश्ता नहीं रखती। तरक्की उन्हीं को मिलती है जो काम को टालते नहीं, उसे पकड़कर पूरी शिद्दत से जीते हैं। अगर आप अपने काम में 100% नहीं दे पा रहे, तो आपको खुद से 100 सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि आधा अधूरा समर्पण आपको कभी भी मुकम्मल परिणाम नहीं दे सकता। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन पलों को इतिहास बनाता है और कोई इन्हें पछतावे में घमवा देता है। अगर आप वाकई गिल्ट से बचना चाहते हैं तो बहाने त्यागिए और काम पर ध्यान लगाइए, क्योंकि मेहनत का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि यह खामोशी से होती है, लेकिन जब सफलता आती है तो वो पूरी दुनिया को गूंज सुनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी दुख स्थायी नहीं है। अगर कोई समस्या इतनी बड़ी है जिसे आप बदल नहीं सकते, तो उसमें जलने से बेहतर है उससे बाहर निकलना। 5 मिनट से ज्यादा किसी दुख में मत जलो, क्योंकि जीवन तुम्हारी हिम्मत से बड़ा है, दुख से नहीं। हर बार टूटना गलत नहीं है, लेकिन हर बार उसी जगह पर टूटना आत्मघात है। जीवन की रुकावटें तब तक ताकत बन सकती हैं जब तक आप उन्हें टालने के बजाय अपनाना सीखते हैं। जो बहाना बनाते हैं वे कल की तलाश में आज खो देते हैं, और जो काम की शुरुआत आज करते हैं वे अपने कल को आज ही जीत लेते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं अभी मूड नहीं है, तो समझिए आप अपनी मंजिल से एक कदम और दूर हो रहे हैं। काम का मूड नहीं बनाना मूर्खता है। काम करने से मूड बनता है और परिणाम से जुनून बढ़ता है। जिन्होंने खुद को हर हाल में झोंक दिया, समय ने उन्हीं को आगे बढ़ाया, और जो समय का इंतजार करते रहे वो सिर्फ अफसोस लेकर पीछे रह गए। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। दृष्टिकोण अगर बदल जाए तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। हर समय शिकायत करने से बेहतर है कि हम उस समय को कुछ बेहतर बनाने में लगा दें। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दो, चाहे तुम्हें देख कौन रहा है। एक सच्चा इंसान खुद से नजरें चुराकर नहीं जी सकता। हर छोटा काम भी तब महान बनता है जब उसे सच्चे दिल से किया जाए, क्योंकि काम का मापदंड लोगों की गिनती नहीं, तुम्हारा समर्पण होता है। अगर वक्त बीत ही रहा है तो क्यों ना उसे किसी अच्छे काम में बहा दिया जाए। टाइम बर्बाद होना तय है। अगर आप कुछ ना करें तो क्यों ना कुछ ऐसा करे जिससे वक्त भी गर्व करे। जो समय की इज्जत करता है, वक्त भी उसकी मेहनत का इनाम लौटाता है। अगर मेरी ही तरह दिखने वाले लोग सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर वे शुरू कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और शायद उनसे बेहतर कर सकता हूं। हर असफलता एक संकेत है कि अब शुरुआत करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास में जितने भी महान काम हुए हैं वे एक ही लाइन से शुरू हुए, अब बहुत हुआ, अब मैं शुरू करता हूं। और शुरुआत का मतलब होता है अब न बहाना, न डर, न टालना, सिर्फ काम। एक फाइनल फैसला, अभी इसी पल। रथ का स्वामी होना ही काफी नहीं होता। जब तक घोड़े और सारथी मालिक की नहीं सुनते, मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह जीवन रूपी रथ भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो फिर मालिक कौन है। अब समय है घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेने का। बार बार खुद से झूठ बोलना बंद करो, वरना अंत में तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें माफ नहीं करेगी।
या तो तुम बहाने बना लो या काम कर लो, दोनों साथ नहीं चल सकते। एक समय आएगा जब बहाने तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे और काम ही तुम्हारा अस्तित्व बताएगा। अगर आप खुद किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की अच्छाई में बुराई मत खोजो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वे अक्सर दूसरों के प्रयासों में दोष ढूंढते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो दूसरों की मेहनत की सराहना करे और खुद को प्रेरित करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने या किसी आदत की शुरुआत हो तो सिर्फ 1 महीने खुद से कमिटमेंट कर लो। हर हाल में रोज उसी समय उसी ऊर्जा से 1 महीने बाद आदत खुद बन जाएगी और वही आदत तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां अब तक सिर्फ सपने पहुंचे हैं। जब मैं कुछ करता हूं तो ऐसा करता हूं कि मुझसे बेहतर कोई न कर पाए, क्योंकि मैं आधा नहीं जीता। या तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर किया तो सबसे बेहतर, क्योंकि जीत का मजा तब है जब वो मेहनत के पसीने से हासिल हो, न कि उधार के पैसे से। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद पा रहे हो तो तुम उन लोगों से लाख गुना आगे हो जो दूसरों के पैसों से कार चला रहे हैं, क्योंकि सफलता की कीमत पैसों से नहीं, मेहनत से तय होती है। जो खुद के दम पर कुछ बनाता है वही सच में सफल कहलाता है। जब हम मोबाइल का पासवर्ड तक किसी को नहीं देते तो जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे सौंप सकते हैं? अपने निर्णय खुद लो, अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि अगर जीवन की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में नहीं है तो मंजिल पर पहुंचने का सपना छोड़ दो। 16 से 25 की उम्र सबसे निर्णायक होती है। या तो इस समय को उड़ाओ या इसी समय में उड़ान भरो। जो इसे लड़कियों के पीछे बर्बाद कर देते हैं, अंत में न उन्हें प्यार मिलता है न करियर। लेकिन जो इसी उम्र में मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें सब कुछ मिल जाता है, प्यार भी, पहचान भी और स्थायी सम्मान भी। अगर दोस्त बनाओ तो वो जो तुम्हें अच्छे काम में धकेलें और बुरे काम से रोकें, क्योंकि संगत वही सही होती है जो तुम्हें बर्बादी नहीं, सफलता की तरफ खींचे। अगर आपके दोस्त आपकी ऊंचाई से डरते हैं तो उन्हें वहीं छोड़ दो जहां से आपने उड़ान भरी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा आकाश की ओर फेंका गया वह पत्थर है जो अंततः उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका होता है। किसी को गिराने की कोशिश करने से पहले अपने पांव मजबूत कर लो, क्योंकि गिरते हुए हाथ खुद को नहीं बचा पाते। निंदा से न तो किसी का भला होता है और न ही उसका जिसने निंदा की। दोनों ही उस पत्थर के नीचे आ जाते हैं जो उन्होंने उठाया था। संसार के वियोग में जो शांति है वह संसार के संयोग के सुख में नहीं है, क्योंकि संयोग में सुख के साथ दुख भी छुपा होता है। वियोग में तप है और तप में ही तो परम आनंद की अनुभूति छुपी होती है। जो जीवन के शोर में भी मौन ढूंढता है वही अंततः शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। परिस्थितियों का सामना करने के 3 उपाय हैं, स्वीकार करें, बदलें या फिर प्रभु पर छोड़ दें। जो न स्वीकार कर सकता है न बदल सकता है और फिर भी शिकायत करता है, वह खुद ही दुख को बुलावा देता है। विवेक यह नहीं कि हम परिस्थितियां चुनें, बल्कि यह कि हम उनका उत्तरदायित्व कैसे निभाते हैं। इस दुर्लभ मानव जीवन को प्रभु की विशेष कृपा मानो, और उस कृपा का मूल्य तब बढ़ता है जब तुम्हें प्रभु भजन की बुद्धि और अवसर दोनों मिले हों। हर सांस में उस दिव्यता की गूंज है, मत गवाओ इसे बहानों में। भजन का अवसर वो बीज है जो आत्मा को अमृतत्व की ओर ले जाता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करता है, उसे युद्ध के समय उतनी ही कम चोट आती है। युद्ध जीतता वही है जो युद्ध की तैयारी युद्ध से अधिक समय तक करता है। कर्म भूमि में सफलता उसी के चरण चूमती है जो अभ्यास में लहू बहाने को तैयार होता है। फल देने वाला वृक्ष भी पत्थरों की मार सहता है, फिर भलाई करने वाला मनुष्य क्यों नहीं कष्ट सहेगा। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसका जीवन भी कभी अंधेरे में नहीं रहता। दूसरों का भला करने वाला आत्मा से अमीर होता है, भले ही दुनिया उसे निर्धन समझे। बुद्धिमान न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए, क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं और ज्ञान की बातें कर रहे हो। जो सत्य को समझता है वह कभी दुख को आत्मा से नहीं जोड़ता। पुण्य से प्राप्त सुख, यश और कीर्ति सबका नाश हो जाता है जब मनुष्य निंदा की ओर बढ़ता है। जो किसी की निंदा कर प्रसन्न होता है, वह अपने पुण्यों को स्वयं समाप्त कर देता है। अधरों की कटुता अंततः आत्मा को भी
कड़वा बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किसी के सगे नहीं होते, जो किया है वह एक दिन सामने अवश्य आता है। हर कर्म एक बीज है और समय उसका फल है। आज जो बोओगे कल वही काटोगे, इसलिए बीज सोचकर ही चुनो। प्रार्थना की गति इतनी तीव्र होती है कि वह जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, भावना से होती है। जहां मन शुद्ध होता है वहां हर मौन भी प्रार्थना बन जाता है। अपनी हंसी को होठों से कभी दूर मत होने देना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान के पीछे किसी की टूटी दुनिया सांस ले रही होती है। जो मुस्कुरा रहा है उसके भीतर कोई गम जरूर पल रहा होगा। हर रोशनी किसी अंधेरे से लड़कर आती है। जो चल रहा है उसके पांव में छाले होंगे, मगर मंजिल की उम्मीद ने उसे रुकने नहीं दिया। उदास होने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मगर अभी सामने जिंदगी खड़ी है, बस नजर उठाने की देर है। हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है, बस हमें उस कहानी का किरदार बनने की हिम्मत चाहिए। बिना संघर्ष के कोई भी आत्मा अपनी रोशनी नहीं पा सकती। जो जलेगा उसी दे में तो उजाला होगा। बच्चे भी गुस्सा करते हैं, लेकिन वे बैर नहीं पालते। वे लड़ते हैं, रोते हैं, फिर गले लग जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, पर गुस्से के बाद जो मन में गांठें बना लेता है वह आत्मा को बोझिल कर देता है। जो बात हो सकती है वो मौन से नहीं हल होती। बोलचाल बंद करना सुलह के सारे दरवाजे बंद कर देता है। भले ही झगड़ लो, लड़ लो, पर संवाद मत छोड़ो, क्योंकि संवाद टूटने पर रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी टूटता है। जिस दिन संवाद मरा उस दिन हर उम्मीद भी गूंगी हो गई। कभी कभी माफ कर देना खुद को बचा लेना होता है, और माफी मांग लेना रिश्ते को बचा लेना होता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब टूटने पर लोग भगवान की मूर्ति को भी घर से निकाल देते हैं तो हमारी औकात ही क्या है। तू अपनी कीमत मत भूलना, क्योंकि दुनिया अक्सर पैरों के नीचे वो चीजें रखती है जो सबसे कीमती होती हैं। जो व्यक्ति तूफानों में भी मुस्कुरा सके वही सच में जिंदा है। जब कोई अपनी समस्या आपके सामने रखता है तो वह आपको ईश्वर जैसा विश्वास देता है। उस भरोसे को कभी मत तोड़ो। विश्वास एक कांच की तरह होता है, एक बार टूटे तो जुड़ सकता है, पर दरारें रह जाती हैं। किसी की मजबूरी पर हंसने से बेहतर है उसके दर्द का हिस्सा बन जाना। प्रार्थना का कोई निश्चित रूप नहीं है। परमात्मा उस दिल की सुनता है जो निष्कलंक, पवित्र और ईमानदार होता है। भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती, वह भावना की भाषा समझती है। जहां हृदय में भक्ति है वहां हर आंसू भी पूजा बन जाता है। जबरदस्ती मत जियो। जिंदगी जबरदस्त है तो इसे उसी अंदाज में जियो। जिंदगी कोई बोझ नहीं है, यह एक उपहार है। इसे जीने के लिए तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा कारण है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। मत सोचो कितनी देर हो चुकी है, सोचो अब कितनी जल्दी जाग गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड नहीं, लेकिन आत्मसम्मान के लिए कभी कभी कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, और यही निर्णय आत्मा को मुक्त करता है। क्योंकि हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जरूरत हो। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत बन चुके होते हैं। जो तुम्हें बार बार अनदेखा करे उसे छोड़ देना दया नहीं, आत्मसम्मान होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले खुद के भीतर झांकना जरूरी होता है, क्योंकि आईना दूसरों को नहीं, हमें दिखाने के लिए होता है। न्याय का पहला चरण आत्मनिरीक्षण है। अपने दोषों को स्वीकार कर लेना भी एक महान कर्म है। जब कोई व्यक्ति किसी को नजरअंदाज करने की आदत में डूब जाए तो अजनबी बन जाना ही सबसे शांतिपूर्ण रास्ता होता है। रिश्ते जब बोझ बनने लगे तो उन्हें सहेजने से बेहतर है उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ देना। वो व्यक्ति खो जाता है जो अपने अस्तित्व से पहले दूसरों की उपेक्षा सहता है। गलती हर किसी से होती है, मगर सुधार वही करता है जो रिश्तों को खोने से डरता है और दिल से साफ होता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्तों की महानता का प्रमाण है। जिसमें अहंकार न हो वही प्रेम को बचा पाता है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले विश्वास करना पड़ता है कि मैं कर सकता हूं। संघर्ष से मत डरिए, वह आपकी आत्मा को निखारता है। जहां विश्वास है वहां राहें भी बन जाती हैं। हमारे आलस्य की सजा केवल असफलता नहीं होती, बल्कि दूसरों की सफलता भी चुभन बन जाती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है। जो उठता नहीं वह गिरने से डरता है, मगर जो चलता है
वह मंजिल की ओर बढ़ता है। कल को आसान बनाना है तो आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यही समय की मांग है। जो आज नहीं करता कल वहीं पछताता है। हर पसीना जो आज बहता है कल उस पर गर्व बनकर चमकता है। व्यक्ति का आचरण ही उसके चरणों की सुंदरता का कारण बनता है, वरना बगैर आचरण के चरण केवल शरीर का एक हिस्सा होते हैं। जिसका आचरण ऊंचा होता है उसकी आत्मा तक ईश्वर छू लेते हैं। संसार में अमर वही होता है जो चरित्र में अमिट होता है। राम और सीता के चरणों की सुंदरता का निर्णय नहीं, उनके आचरण की महिमा का अनुभव था लक्ष्मण का उत्तर। लक्ष्मण बोले, मुझे आप दोनों के चरण नहीं, आप दोनों के आचरण अधिक सुंदर लगे, क्योंकि आचरण ही वह दीपक है जो चरित्र को उजाला देता है। विवाद चरणों की सुंदरता पर नहीं था, विवाद इस बात पर था कि कौन कितना आदर्श है। और लक्ष्मण का उत्तर एक जीवन का संदेश बन गया कि जो दिखता है वही सुंदर नहीं, जो भीतर से उजला हो वही सच में पूजनीय होता है। यदि तुम दुनिया छोड़कर जाना भी चाहो तो इस तरह जियो कि तुम्हारे बाद भी तुम्हारी सोच जिंदा रहे। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं कि बस जी लिया जाए, बल्कि यह है कि जीकर कुछ ऐसा छोड़ जाओ जो दूसरों की जिंदगी बदल सके। एक बार अगर तू खुद को वक्त के हवाले कर दे तो वक्त खुद तेरे हौसले की मिसाल बन जाएगा। मेहनत इस हद तक कर कि किस्मत तक को कहना पड़े, यह मुकाम तेरे लिए ही लिखा गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब दिल टूटता है तो लोग नया रिश्ता नहीं बल्कि एक नई तकदीर गढ़ते हैं। टूटना अंत नहीं है, टूटने के बाद ही कुछ नया आकार लेता है। जो गिरकर उठे वही इतिहास रचता है। अगर हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो एक दिन वो तुम्हारी कद्र करना बंद कर देगा। हर रिश्ते को जगह दो, पर खुद को मत खो। जो अपनी कीमत नहीं समझता वो कभी किसी और को भी नहीं समझ पाएगा। अधूरे मन से किया गया कोई भी बदलाव आधी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लोग गलत नहीं होते, उनकी आदतें होती हैं जो उन्हें धीमे धीमे खत्म कर देती हैं। जिन्हें पता है कि आदतें गलत हैं पर फिर भी उन्हें छोड़ने से डरते हैं, वो अंत में सिर्फ पछतावे की आग में जलते हैं। संगीत सुनते हुए काम करने वाले लोग न सिर्फ तनाव से दूर रहते हैं बल्कि उनका व्यवहार भी सौम्य और प्रेरणादायक होता है। हर शोर में सुकून ढूंढने की कला उन्हीं में होती है जिनके भीतर का संगीत अब भी जिंदा है। जिसने हीरे को घिसा है उसे उसकी चमक से डर नहीं लगता। तू जब खुद को निखार लेगा तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। सिर्फ जीतना नहीं, दुनिया को यह भी दिखाना है कि तेरा आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी जीत है। जो आत्मा से जुड़ता है वही निडर हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म भय से नहीं बोध से जोड़ता है। जो केवल धर्म से जुड़े रहते हैं वे कर्मकांड से भयभीत हो सकते हैं, पर जो अध्यात्म को समझते हैं वे शांत रहकर भी शक्तिशाली होते हैं। धर्म शरीर को सजाता है पर अध्यात्म आत्मा को जगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह केवल उस खालीपन का नाम है जो भीतर से हिला देता है। भूत प्रेत का अस्तित्व तो बहस का विषय हो सकता है, मगर डर का अस्तित्व हर कमजोर मन में असली रूप में होता है। जो डर से लड़े बिना भागते हैं उन्हें दुनिया हर बार डराएगी, और जो निर्भय हो जाएं वो हर तूफान पर हावी हो जाएंगे। भगवान का दोस्त होना एक साधारण कर्म से भी संभव है। एक मुस्कुराहट, एक मदद, एक सहारा, यही उसकी दोस्ती का प्रमाण है। वो सज्जन जब मुस्कुराए थे तो उस मुस्कान में एक बालक की दुआ का उत्तर छुपा था। लड़का बोला, अगर आप भगवान नहीं हैं तो फिर जरूर उनके दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने रात उनसे जूते मांगे थे और आज आप आए हैं। सच्ची इंसानियत वो होती है जहां बिना कहे भी किसी की जरूरत पूरी हो जाए। वो बच्चा सिर्फ एक जूता नहीं पहन रहा था, वो उस पल ईश्वर की कृपा को महसूस कर रहा था। हम जब किसी की छोटी सी मदद करते हैं तो हम ईश्वर के दूत बन जाते हैं, बिना चमत्कार किए। एक अच्छा इंसान बनकर जीना खुद को जीने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मृत्यु सिर पर भी मंडरा रही हो तब भी जिनके भीतर जीवन की भूख होती है वो हर पल को जीने का कारण बना लेते हैं। टालना बंद कर दो, क्योंकि वक्त टालना नहीं जानता। सुख एक सपना नहीं है बल्कि कर्म का फल है। जो सुख चाहिए उसके लिए कर्म अभी करो, कल पर मत टालो। कर्म स्थगित हुआ तो परिणाम भी स्थगित हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
हमेशा का जीवन किसी को नहीं मिला। जीवन लघु है, एक जलती हुई बाती के समान। इसलिए जब तक हो रोशनी दो, जलो नहीं, ज्यो। जो जा चुके हैं वे भी कभी हमारे जैसे ही थे, हमारे साथ थे। हम भी एक दिन स्मृति मात्र बन जाएंगे। फिर क्यों ना ऐसा जिएं कि याद बने, बोझ नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री